गुरु जी प्रणाम। खुश हो बच्चे। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हम धन्य हुए। गुरु जी, आप अधिकतर आध्यात्म की बात करते रहते हैं। देखते हैं लोग आध्यात्म की तरफ कुछ जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो कैसे जाने की दिशा उनकी, मतलब हम कैसे उस दिशा में जा सकते हैं आध्यात्म की दिशा में, और कोई जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ सकता है? देखो, आध्यात्म की शिक्षा या जी। आध्यात्म से जुड़ना, जी आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाना, जी या उस परमात्मा के लिए विचार रखना, परमात्मा से जुड़ने के लिए विचार रखना, जी। ये स्वयं में ही आध्यात्म की ही दिशा है। अच्छा। ठीक है जी जब हमारा पहला प्रश्न मन का उठ रहा है, ठीक है, हमारे विचार जी अगर उस परमात्मा के लिए उठ रहे हैं, जी तो ये परमात्मा के ही आशीर्वाद है कि हम जो है उस आध्यात्म की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आध्यात्म की सही दिशा, सही शिक्षा चाहिए तो हमें 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। जी। सबसे पहला काम है हमें अपनी बुद्धि की शुद्धि। जी ठीक है, जब हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी तभी अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे मन की शुद्धि। जी हमारा मन में जो है परमात्मा का ही विचरण होना चाहिए। जी हर दिशा में हमें परमात्मा को ही देखना, सुनना, महसूस करना चाहिए। जी ये हमारे मन की दिशा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है हमारी शरीर। जी हमारा शरीर सुसुप्ति में, मतलब हम बेहोश ना जिए। जी। ठीक है, केवल स्वप्न में ही ना जिए, चाहे सोते समय चाहे जागते समय। ठीक, हमें होश पूर्वक जीना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हम होश में करें। जी। कहते हैं ना, बहुत से हमसे गलतियां हो गई, हमें ध्यान नहीं दिया, ध्यान। है ना, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि हम गलतियों से बचें, अच्छे कर्म करें। जी, उससे कुछ सीखें। हाँ, उससे सीखें तो ठीक है, हम वो कर्म ही ना करें। ठीक है, हमारी जब विचार शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होगा, परमात्मा का विचरण चलता रहेगा हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, तो हमसे गलतियां भी नहीं होंगी। जी गलतियों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जी। हमारा जो है उद्देश्य यह है कि हमें तीनों, शरीर से, मन से, बुद्धि से शुद्ध होना है और परमात्मा के विचारों में ही जीना है और परमात्मा को ही देखना है, परमात्मा के प्रति समर्पण। देखो, जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं, ठीक है, उसके प्रति, किसी के भी प्रति अगर कुछ भी पाना चाहते हैं, हम उसके पूरे, कहते हैं ना, दिल, दिमाग, होश से पूरी तरीके उस पर जुट जाते हैं, ठीक, तभी जाकर हम उसको पा पाते हैं चीज। तो वैसे ही परमात्मा को हम तभी पा सकते हैं जब हम तीनों अवस्थाओं से उससे जुड़े। बिना जो आध्यात्म की शिक्षा यही कहलाती है, यही दिखाती है कि हमारा जो मेन मकसद है जी वो है परमात्मा तक पहुंचना, उसको जानना, उसमें जीना। जी। ठीक है, और ये तभी संभव है जब हम उसके लिए कुछ काम करें। जी सबसे पहले हमें शुद्ध करना होता है हमारे अपने शरीर को। जी। शरीर शुद्ध तो मन शुद्ध, मन शुद्ध तो बुद्धि शुद्ध। ठीक है, तो पहले हम शरीर को शुद्ध करेंगे जी। उसकी विधियां समझेंगे। जी। ठीक है, और फिर शरीर से मन की ओर बढ़ेंगे, मन को समझेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, फिर हम विचारों को शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर पर आते हैं। जी। ठीक है, शरीर जो है हर दिन सोता है, हर दिन उठता है। ठीक है, या कह सकते हैं हर दिन हम मरते हैं, हर दिन सुबह हमारी एक जन्म लेती है। जो हमारी बुद्धि है, वो जो भी हमने जिया है, वो पीछे के विचार उसमें पड़े रहते हैं बुद्धि में, उसके हिसाब से हम अगले दिन सुबह उठ के कार्य करते हैं। हाँ, आगे का कार्य करते हैं, जो भी हमने विचार डाल रखे होते हैं जी, वो फिर आगे हम अगले दिन सुबह उठकर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कितना सोते हैं जी, कैसे सोते हैं, क्योंकि सोना ही सारा खेल है जी। हाँ, सोना मतलब मरना। जब हम सो रहे होते हैं, हम सोने की स्थिति में होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो हम
उस अवस्था में होते हैं जिसमें परमात्मा को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, पाया जा सकता है और जाना जा सकता है, क्योंकि केवल परमात्मा का जुड़ाव ही हमारे शरीर से जुड़ा होता है, जिसके कारण श्वास वो चलती रहती है। हमें होश नहीं रहता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो श्वास चलती रहती है क्योंकि परमात्मा ने आपके शरीर को उससे जोड़ रखा है, प्रकृति ने, ठीक है, परमात्मा से आपको जोड़ रखा है जी। और वो हमारी प्रक्रिया चलती रहती है और जो भी हमारे अंतिम विचार होते हैं वो मस्तिष्क में उस हिसाब से आपका जीवन दिखाते हैं, संरचना चलती है, उसी में हम सपने में खोए रहते हैं। जी। हम सुबह उठते हैं तो हमें पता होता है कि हमने रात सोई, और जितनी अच्छी हमारी रात बीती होती है, जितने अच्छे हमारा नींद पूरी होती है, उतना ही ताजगी भरा हमारा सुबह होती है जी। उतनी ही एनर्जी से। अगर हम रात में बुरे विचारों के साथ, बुरे कर्म के साथ सोते हैं जी, ठीक है, या हमने कोई गलत कर्म कर रखा है तो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, तो रात भर हम विचारों में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, परेशान रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, लेकिन हम नहीं सो पाते। हाँ, तो हम जब उसी विचारों में फंसे रहेंगे तो सुबह हमारी जब उठेंगे तो हमारी वो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, वो बुद्धि भी ना शुद्ध होगी और ना ही हमारे अच्छे विचार होंगे, ना ताजगी होगी। हम इसी कारणवश सुबह उठते ही हम डिप्रेशन फील करते हैं, आलस फील करते हैं, हम ताजगी से भरे नहीं होते हैं। आजकल जो बीमारियों का जड़ है वो यही है, अच्छी तरह से नींद पूरी ना होना। 24 घंटे में अगर हम साधारण अगर बच्चा है तो उसकी जो नींद की ड्यूरेशन है वो 8 से 10 घंटे का है, ठीक है। 18 से ऊपर जो भी व्यक्ति है 50 मान ले तो उसकी जो नींद की अवधि है वो 6 से 8 घंटा है जी। और 50 से ऊपर फिर आ जाती है 4 से 6 घंटा। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद फिर कम होती है, ठीक है। तो हमारी जो 6 से 8 घंटे की नॉर्मल व्यक्ति की नींद है जी, वो नींद एक तरीके से हमारी बॉडी को चार्ज करती है और परमात्मा से जुड़ाती है जी। उस समय हम उस परमात्मा में ही होते हैं। हमारे अगर हम सोते समय अपने विचारों को जी खत्म कर दें, जी, शून्य अवस्था में सोएं, परमात्मा से जुड़कर सोएं, सोना है ही हमको, ध्यान लगा के अपना हाँ, ध्यान लगा के भूल जाए, भूल जा। देखो ध्यान कोई लगाने नहीं लगाया जा सकता, किससे ध्यान लगाओगे, किस पे ध्यान लगाओगे? ध्यान अवस्था वो है ही नहीं, ध्यान तो उतरता है। ध्यान मतलब हमने क्रिया की, वो उतर गया हमारे शरीर में जी। ध्यान किया नहीं जा सकता। देखो किसका ध्यान करोगे आप? सोने का ध्यान करोगे, किसका ध्यान करो? सोने को देखा जा सकता है? नहीं देखा। हम किसी चीज़ का ध्यान नहीं करते हैं। इसको क्रिया को समझने के लिए शून्य अवस्था में जाकर जब हम सोते हैं तो पूर्णतः हम उसकी गोद में सोते हैं, अपने विचारों को शून्य करके सोते हैं और जो शुद्ध विचार उतरते हैं हमारे मस्तिष्क में, फिर जब हमारी सुबह होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही सुखद और बहुत ही आनंदित होती है। कभी कभी आप खुद महसूस करेंगे जब आप सो के उठते हैं जी, तो आप इतने ताजगी भरे होते हैं, आप खुद ब खुद मुस्कुराते हैं, आपको हर काम करने में अच्छा लगता है, आप सबसे हंस के बोलते हैं। हाँ, और कभी कभी हमारी रात ऐसी बीतती है जो परेशान वाली होती है कि रात भर करवटें बदल रहे हैं, वो अगले दिन हम बिल्कुल थके हारे महसूस करते हैं और ऐसा लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, और परेशान चिड़चिड़े ये होते हैं। और दूसरी दशा ये भी, अगर हम लगातार 2 रातें 3 रातें 4 रातें ढंग से नहीं सो पा रहे तो हमारी अवस्था एकदम पागलों जैसी हो जाती है और यही कारण है हमारा डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, जो हमारे बलात् बुरे कर्म कर डालते हैं हम, वो इन्हीं कारणवश। हम अपने परिजनों पे ईर्ष्या करते हैं। हाँ, ईर्ष्या नहीं, इसको बोलते हैं एक तरीके का कि फ्रस्ट्रेशन, है ना, उतारते हैं, बेवजह उन पे चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है, हमारी बुद्धि जो है वो शांत नहीं है, इस कारणवश हम उन पे वो जाके वो निकालते हैं फ्रस्ट्रेशन अपना, और वो चीज़ें जो है बढ़ के हमारे गृहस्थ में दिक्कत करती हैं सभी के लिए। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
एक अच्छी बेहतरीन नींद होना। जी अच्छा बेहतरीन नींद होने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जी है ना, एक सुखद नींद के लिए हमें सबसे पहले, आप बिस्तर में बैठे हो, देखो जैसे मैंने बताया है, जी परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर अवस्था में, जिस अवस्था में आप बैठे हो वहीं आपके लिए और आप में मौजूद है। जी ठीक है, पहले बताया कि अगर आप ये सहयोग कर रही कुर्सी बैठने में, तो ये भी परमात्मा का ही एक रूप है। जी तो इसलिए ये ना सोचें कि हम बिस्तर में कह रहे हैं। ठीक है, बिस्तर में जब आप जाएं, जी आप जिस बिस्तर में किसी भी मतलब कोशिश करें कि आपका जो चादर बिछा हुआ है जी या जो भी बिस्तर है, वो ऊपर की जो सतह है जिससे आपका शरीर टच हो रहा है, हाँ वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जी ठीक है, सबसे पहला ये नियम है। जी उसमें कोई भी किसी तरह का खाना पीना, कहते हैं ना बिस्तर में खाना पीना नहीं चाहिए, इसी वजह से क्योंकि जो उसकी गंध होती है, जी जब हम सो जाते हैं तो श्वास प्रणाली द्वारा वो चलती है, उस हिसाब से विचार बनते हैं और फिर वो हमें डराते हैं, तमाम तरीके की भ्रम पैदा करते जी हैं। जी तो जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारी चादर जो है वो बिल्कुल साफ साफ सुथरी सुथरी होनी होनी चाहिए। ठीक है, या आप एक साफ सुथरी चादर अलग रख लें और जब आप सोने जाएं उसको बिछा दें, जी फिर सुबह उठ के अपना उसको अलग करके फिर सोते समय कर लें अपना, फिर अपना उसको 2-3 दिन में अपना वॉश करके अपना, या अगर डेली कर सकते हैं तो डेली वॉश करके अपना उसको बिछा लें। ठीक एक वाइट रहेगा, सफ़ेद चादर बहुत अच्छा रहता है, सुखद शांति का प्रतीक है सफ़ेद। ठीक है, तो आपने उसको बिछा लिया। जी अब आपको वज्रासन में, जी कमलासन में जी या अर्ध कमलासन में बैठकर जितना भी कोशिश करके सीधा बैठे। ठीक है, जी सीधा बैठकर आप गिनतियां गिने, केवल गिनतियां, मतलब आपने एक बार सांस ली, छोड़ी, वो एक गिनती होगी। ठीक जी है, उस गिनती को अगर आप 100 तक गिन सकते हैं जी उस आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हैं, जी वज्रासन। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको करके भी बता दूंगा। जी ठीक है, तो वज्रासन, कमलासन, अगर जी आप ढंग से नहीं बैठ पा रहे तो अर्ध कमलासन पे जी बैठकर आपको 100 बार श्वास जो है अंदर और बाहर करनी है। उस जब अब आप बाहर छोड़ें तो उसको 1 गिने, फिर दोबारा सांस लें और छोड़ें, उसको 2 गिने। जी इस तरह करके आपके 100 तक गिनती इसको करने की कोशिश करें। जी ठीक, आप इस चीज़ को भी देखें कि जो 100 तक की हम गिनती कर रहे हैं उस बीच हमारे विचार जो है वो डूब तो नहीं रहे हैं, उस विचारों में खो तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप खो जा रहे हैं तो पुनः कोशिश करें, गिनती को फिर से कोशिश करें। जी ठीक है, स्टार्ट इस पोजीशन में हम बैठेंगे तो ये हमारा वज्रासन हो गया। ठीक है, जी इसमें वज्रासन हो गया। अब आते हैं कमलासन। ठीक है, इसमें दोनों पैर आपके इस आसन में रहेंगे। जी जो इस अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं वो अर्ध कमलासन में भी बैठ सकते हैं। एक जिसमें एक पैर ऊपर रहेगा, ऐसा देखिए, इस पैर को नीचे रखो। कोशिश करें कि 1.5 घंटे पूरी